गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के लोक उत्सव से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के टॉपिक में, है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लगातार हमारा जो एमसीक्यूज का टेस्ट सीरीज है वो लगातार डेली बेसिस पर हो रहा है ना। तो जो भी हमारे चैनल में नया है भाई, बिल्कुल चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी एक साथ पूरे वीडियो को देख सकते हैं, और जो चैनल में नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। चलिए बनाइए, क्या है। इस राज्य में कर्णेश्वर कर्णेश्वर जो महादेव का मेला है वो किस स्थान में लगता है। तो कर्णेश्वर महादेव का मेला किस स्थान पर लगता है भाई, चलिए आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कर्णेश्वर जो महादेव का मेला है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है। तो देखिए, कर्णेश्वर महादेव का मेला किस स्थान में लगता है, पाली, कोरबा, राजिम, गरियाबंद, धमतरी या फिर डूंगरगढ़। तो कहां से संबंधित है, याद रखना है आपको, कर्णेश्वर महादेव का मेला जो है वो संबंधित है धमतरी से। कहां से संबंधित है कर्णेश्वर महादेव, याद रखना है धमतरी में है भाई कर्णेश्वर महादेव, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है। तो नवरात्रि मतलब माता दुर्गा की जिसमें क्या किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है माँ बमलेश्वरी। ये तो डूंगरगढ़ हो जाएगा भाई, कहाँ हो जाएगा, डूंगरगढ़। माता बमलेश्वरी का मतलब क्या हो जाएगा, ये कहाँ मनाया जाता है, डूंगरगढ़ में। उसके बाद राजिम मेला, तो राजिम में होगा भाई। शिवरी नारायण मेला ये आपका शक्ति जिला में हो जाएगा। और आपको किस जिला की बात किया गया है, महासमुंद। तो महासमुंद से संबंधित है खल्लारी का मेला, ठीक है। किससे, खल्लारी का मेला जो है ये महासमुंद में आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है खल्लारी का मेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। देखिए भाई, पर्यटन, कल इस क्वेश्चन को मैंने एक बार और कराया था, चलिए रिपीट हो गया है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। पर्यटन के उन्नयन के लिए मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से मेला को आयोजन किया जाता है। तो एक हो जाएगा भाई आपका भोरम देव उत्सव, हर वर्ष लगता है। भोरम देव याद रखना है कहाँ है, तो ये आपका कवर्धा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भगवान शिव की प्रतिमा है। किसकी है, तो भगवान शिव की प्रतिमा है। और किसने बनवाया था, तो कलचुरी वंश ने। याद रखना है किस वंश ने, तो सॉरी कलचुरी नहीं, फणी नाग वंश ने। किसने बनाया था, फणी नाग वंश, याद रखना है भाई, फणी नाग वंश से संबंधित है। और भोरम देव का मंदिर जो है वो कब बना था, तो ये बना था भाई 1049 के आसपास में। तो याद रखना है कब बना था, सन 1049 के आसपास में बना था भोरम देव का जो मंदिर है, ठीक है। तो याद रखना है इसमें, और क्या याद रखना है, भोरम देव कितने हैं, लगभग 18 किलोमीटर दूर पर है कंवर्धा से, ठीक है। नागपुरा उत्सव ये किसका है, ये है जैनों का, जैन का, लेकिन ये राज्य शासन के द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है, ठीक है। सिरपुर उत्सव ये किया जाता है भाई। फिर है बारसूर उत्सव, तो इसको भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है सिरपुर और भोरम देव का जो उत्सव होता है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। चलिए फिर अगला है, हर साल शिवरी नारायण का मेला किस जिला में। तो शिवरी नारायण आप सभी को पता है वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में शक्ति में आता है। कहाँ आता है, शक्ति में। लेकिन अगर ऑप्शन में शक्ति नहीं है तो हमें क्या लगा देना है, जांजगीर लगाना है। क्या लगाना है, ऑप्शन में शक्ति नहीं है तो जांजगीर लगाना है, क्योंकि जांजगीर से कट कर ही शक्ति जिला का निर्माण किया गया था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जांजगीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला है, हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है। तो हर साल प्रत्येक वर्ष शिवरी नारायण का मेला कब आयोजित किया जाता है भाई, तो याद रखना है चैत्र प्रतिपदा, कार्तिक त्रयोदशी, माघ पूर्णिमा या फिर सावन पंचमी। तो चलिए बताइए किस माह में, तो याद रखना है हर साल जो शिवरी नारायण का मेला होता है वो माघ पूर्णिमा, कब होता है, माघ पूर्णिमा को आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला है भाई, रायपुर साहित्य महोत्सव 12 से 14 दिसंबर 2014 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। चलिए देख लेते हैं क्या है,
रायपुर साहित्य महोत्सव 12 से 14 दिसंबर 2014 किस स्थान पर आयोजित हुआ है? शहीद स्मारक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सभागार, पुरखौती मुक्तांगन, प्रशासनिक अकादमी। तो ध्यान रखना है रायपुर साहित्य महोत्सव 2012-14 2014 में हुआ था, 12 से 14 दिसंबर के बीच में। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था भाई पुरखौती मुक्तांगन। और पुरखौती मुक्तांगन कहाँ है? अटल नगर रायपुर अर्थात नवा रायपुर। अटल नगर रायपुर, इसी को कहते हैं नवा रायपुर, है ना, नवा रायपुर। तो कहाँ है? याद रखना है नवा रायपुर में है भाई। तो पुरखौती मुक्तांगन ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर और कब मनाया जाता है? आदिवासी लोक महोत्सव, और देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव निम्नलिखित किस स्थान पर और कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है। आदिवासी का सबसे बड़ा अगर छत्तीसगढ़ में किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है शहीद वीर नारायण सिंह को। किसको माना जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह को क्यों माना जाता है भाई? और किस जनजाति से? तो याद रखना है बिछवार जनजाति से थे। और कहाँ से संबंधित है? तो ये है बलौदा बाजार जिला से संबंधित है। बलौदा बाजार के किस स्थान से? तो सोना खान जगह से स्थित है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है ना, स्वतंत्रता सेनानी या प्रथम शहीद। क्या है? प्रथम शहीद। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शहीद वीर नारायण सिंह को। तो याद रखना है कब मनाया जाता है? सोना खान 10 दिसंबर को। सोना खान में 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। ठीक है, सोना खान जगह के नाम पर है। सोना खान जो है वो कहाँ है? ये शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि सोना खान है। ठीक है, कहाँ आता है? बलौदाबाजार जिला में आता है। तो वहां पर 10 दिसंबर को आयोजन किया जाता है किसका भाई? आदिवासी लोक महोत्सव का। ठीक है, 10 दिसंबर को उनको फांसी दिया था, इसीलिए 10 दिसंबर को आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजिम मेला का समापन कब होता है? तो देखिए राजिम मेला सबसे पहले याद रखना है, राजिम में जो है भाई भगवान विष्णु की प्रतिमा है। ठीक है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखना है भगवान विष्णु की प्रतिमा है यहाँ पर। ठीक है, और याद रखना है राजिम का जो मंदिर है इसका जो निर्माण है वो लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी में किया गया था। नल वंश के द्वारा बनवाया गया था। कौन से वंश? तो नल वंश के द्वारा। याद रखना है किस वंश के द्वारा? नल वंश के द्वारा राजिम का जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। और ये जो है राजिम में जो मंदिर है ये त्रिवेणी संगम, अर्थात त्रिवेणी संगम कहने का मतलब ये है भाई महानदी अरपा, पैरी और सुंडूर के संगम पर ये जो है मंदिर बना हुआ है। ठीक है, याद रखना है महानदी, सुंडूर और पैरी नदी के संगम पर राजिम का जो मंदिर है वो बना हुआ है। और वहीं पर मेला का आयोजन किया जाता है जो वर्तमान में अभी गरियाबंद जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इसका जो समापन है याद रखना है राजिम मेला का समापन कब होता है भाई? ये होता है महाशिवरात्रि को, है ना। कब होता है? महाशिवरात्रि को। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक इसका मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो राजिम कुंभ मेला कब लगता है अभी बताया हूँ। राजिम का जो कुंभ मेला है वो माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। कब तक चलता है? महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखना है राजिम कुंभ मेला माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए राजा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। चक्रधर समारोह आपको पता है ये संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से। जो राजा चक्रधर थे वो भाई कथक नृत्य करते थे और साथ में तबला वादन भी करते थे, है ना। तो याद रखना है राजा चक्रधर कहाँ से संबंधित है? ये रायगढ़ घराना से संबंधित है। और लॉर्ड लिन लिथगो ने याद रखना है किसने उनको उपाधि दिया था? लॉर्ड लॉर्ड लिन लिथगो ने उन्हें कौन सी उपाधि दिया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। लॉर्ड लिन लिथगो ने राजा चक्रधर जो रायगढ़ के हैं उनको कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? उस समय के तत्कालीन
जो वायसराय थे अंग्रेज थे लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आप लोग इसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हर साल गणेश पूजा के अवसर पर राजा चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है भाई? रायगढ़ में किया जाता है। क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है भाई? गिरौदपुरी मेले का, तो देखिए बाबा गुरु घासीदास की जयंती कब होता है भाई? 18 दिसंबर। और कल है भाई 18 दिसंबर। तो आप सभी को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, है ना। तो बड़ी अच्छा से मनाएंगे भाई सभी लोग, जो जो उनको मानते हैं और जो नहीं मानते हैं वो भी उनके प्रति काफी सम्मान रखिएगा, क्योंकि वो हमारे राज्य के क्या है भाई, एक महान संत के रूप में जाने जाते हैं, गुरु घासीदास जी, है ना। जिनकी जयंती कब होता है भाई? 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अनेकों, पूरे दिसंबर माह में 18 दिसंबर से लेकर उधर चलता ही रहता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो होता है वो 18 दिसंबर को ही होता है ना। तो याद रखना है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पंचमी, चैत्र तो नहीं होगा, फाल्गुन भी नहीं होगा, कार्तिक पूर्णिमा होगा, या फिर माघ पूर्णिमा। तो देखिए उसका जो आयोजन होता है, देखिए मेला अलग है ना। निम्नलिखित में से मेले की बोल रहे मेला, है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए भाई, 18 दिसंबर अगर ऑप्शन में है तो 18 दिसंबर आपको नहीं लगा देना। इसमें क्वेश्चन क्या किया गया ये ध्यान से समझने वाली बात है ना। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी में मेले का आयोजन किया जाता है? तो मेला का आयोजन वहां कब होता है? तो याद रखना है आपको, फागुन में होता है ना। मेला का जो आयोजन होता है वो फागुन में होता है, लेकिन जगह जगह पर जो गुरु घासीदास को मानने वाले हैं वो अपने अपने गांव में जैत खाम का पूजा करते हैं 18 दिसंबर को, है ना। प्रमुख रूप से 18 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां उनके मानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना गिरौदपुरी में जो मेला का आयोजन होता है भाई वो फागुन माह में होता है। कब होता है? फागुन माह में, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा है भाई जो माघ मेले से संबंधित नहीं है? अभी क्या है ना, तो राजिम होगा, श्री नारायण होगा, सिरपुर होगा, गिरौदपुरी। गिरौदपुरी क्या हो जाएगा? फागुन। गिरौदपुरी क्या है भाई? फागुन माह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? अब देखिए वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला राज्य का वह कौन सा मेला है, देखते हैं। राज्य में वह कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? बमलेश्वरी मेला, दंतेश्वरी मेला, राजिम कुंभ मेला, खल्लारी का मेला। तो चलिए देखेंगे क्या हो जाएगा भाई। माता बमलेश्वरी का जो मेला होता है ये कहाँ होता है भाई? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ होता है। एक होता है चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, और एक होता है कुंवार का नवरात्रि, कुंवार बोलते हैं, कुंवार है ना, कुंवार का नवरात्रि। दोनों समय किया जाता है। एक समय जो होता है, एक समय जो कुंवार में नवरात्रि मनाया जाता है वहां पर आप लोगों को पता है गांव गांव में माता दुर्गा की स्थापना किया जाता है, उसको कहते हैं कुंवार का नवरात्रि। और एक होता है चैत्र नवरात्रि जो गर्मी में होता है ना, जिसमें क्या किया जाता है, उसमें जवारा ज्यादातर बोया जाता है ना। तो दोनों याद रखना है, ठीक है। चैत्र नवरात्रि और कुंवार का नवरात्रि, तो उसमें दोनों बार मेला लगता है, वो लगता है माता बमलेश्वरी का मेला जो डोंगरगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दंतेश्वरी का मेला की बात की जाए तो ये है आपका भाई दंतेवाड़ा से संबंधित है। कहाँ से है? दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेश्वरी दंतेवाड़ा। और उसके बाद में है आपका दंतेवाड़ा में हो जाएगा राजीव कुंभ को आपको पता है, खल्लारी मेला सिरपुर, ठीक है। चलिए आगे है, बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? तो बड़े भजन का जो रामनवमी का मेला है ना, बड़े भजन का रामनवमी का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना है पौष माह में लगता है। कौन से माह में लगता है बड़े भजन का मेला? तो बड़े भजन का मेला याद रखेंगे कौन से माह में लगता है? पौष माह में आयोजन किया जाता है इसका, ठीक है। कौन से माह में आयोजन किया जाता है? तो पौष माह में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए तो याद रखना है पौष माह, है ना। कौन से माह से संबंधित है? तो पौष माह से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर, जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? कुरुद, कवर्धा, जांजगीर या फिर
जसपुर। तो देखिए जाजल्य देव का जो महोत्सव आयोजन होता है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखना है ये संबंधित है जांजगीर से। किससे संबंधित है? जाजल्य देव। और जाजल्य देव के बारे में याद रखना है, ये भाई आपका कलचुरी वंश का शासक था। कलचुरी वंश, ठीक है। कौन से वंश से संबंधित है? तो कलचुरी वंश का प्रमुख शासक था जाजल्य देव, ठीक है। तो याद रखना है कलचुरी वंश से संबंधित थे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय उत्सव में से एक फागुन किस महीने में शुरू होता है? छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय उत्सव में से एक फागुन किस महीने में शुरू होता है? दिसंबर, अक्टूबर, मार्च या जुलाई? देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय उत्सव में से एक फागुन किस महीने में शुरू होता है, अर्थात फागुन जो है वो किस माह में स्टार्ट होता है, मतलब हिंदी कैलेंडर में फागुन कौन से माह में होता है? जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, तो फागुन कौन से माह में आता है? लगभग हिंदी कैलेंडर का जो फागुन माह है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का मार्च माह में स्टार्ट होता है। कौन से माह में? ज्यादातर होली आपका मार्च माह में ही होता है, तो क्या याद रखना है आपका? मार्च में जो है ये फागुन माह, हिंदी कैलेंडर का जो फागुन माह है वो मार्च में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो याद रखना है कौन से माह में? मार्च। उसके बाद है, निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में किस स्थान का मड़ई काफी प्रसिद्ध है भाई? तो याद रखना है किस स्थान का मड़ई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ये है आपका नारायणपुर का मड़ई। कौन सी जगह का? नारायणपुर का जो मड़ई है वो छत्तीसगढ़ का है और वो विश्व विख्यात मड़ई है, काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे है, मड़ई मेला या उत्सव किसने शुरू किया था? मड़ई मेला या उत्सव किसने शुरू किया था? जाजल्य देव ने, रतन सिंह रतनपुर के राजा ने, कलिंग राज ने, या फिर पुरुषोत्तम देव बस्तर के राजा? तो याद रखना है जो मड़ई का मेला उत्सव आयोजन किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था पुरुषोत्तम देव बस्तर के राजा। और पुरुषोत्तम देव को याद रखना है भाई काकतीय वंश के शासक थे, काकतीय वंश के ये शासक थे। तो याद रखना है काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा मड़ई मेला का आयोजन शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मड़ई महोत्सव खालिस्तान द्वारा मनाया गया है। मड़ई महोत्सव खालिस्तान द्वारा, खालिस्तान जनजाति है ना, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। मड़ई महोत्सव खालिस्तान जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो अबुझ माड़िया, हलबा, गोंड या बाइसन माड़िया? तो कौन सी जनजाति, किस जनजाति के द्वारा मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है? तो याद रखना है मड़ई मेला का जो आयोजन होता है छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है आपको गोंड जनजाति के द्वारा मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, हर साल नारायणपुर मड़ई मेला कब आयोजित किया जाता है? देखिए हर साल, देखिए आप सभी को पता है मड़ई मेला कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका नारायणपुर में। लेकिन किस माह में आयोजन होता है? तो ज्यादातर जो मड़ई मेला होता है छत्तीसगढ़ में वो दिसंबर में होता है ना, ज्यादातर दिसंबर हो गया, और आपका जो है दीपावली के आसपास ज्यादातर होता है ना। छत्तीसगढ़ में जो मड़ई मेला का आयोजन होता है वो दिसंबर में या नवंबर में जो है दीपावली के बाद होता है। लेकिन याद रखना है आपको जो नारायणपुर का मड़ई मेला है जो काफी प्रसिद्ध है भाई, वो होता है फरवरी माह में। कौन से माह में? तो याद रखना है फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मड़ई त्योहार दिसंबर के महीने तक मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मड़ई त्योहार दिसंबर के महीने तक मनाया जाता है। फरवरी, मई, अप्रैल, मार्च। देखिए क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में मड़ई त्योहार दिसंबर के महीने से, दिसंबर से स्टार्ट होकर कहां तक मनाया जाता है? कहने का मतलब ये है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो मड़ई का मान के चलिए नवंबर दिसंबर में अलग अलग गांव, अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट को मनाया जाता है ना। तो ये लगभग दिसंबर में स्टार्ट होता है, जो लगभग फरवरी के आखिरी तक चलता रहता है ना। कहीं कहीं पर कोई डेट में किसी स्थान पे, जैसे गुरु घासीदास का जयंती जो है 18 दिसंबर से स्टार्ट होकर पूरा दिसंबर भर चलता रहता है ना, उसी प्रकार जो है मड़ई मेला दिसंबर से लगभग स्टार्ट होकर अलग अलग स्थानों पर अपने अपने गांव में सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेट पर इसका आयोजन करते रहते हैं। तो लगभग ये फरवरी तक चलता रहता है। फरवरी में नारायणपुर का प्रसिद्ध मेला लगता है, फिर
नारायणपुर में है ना। चलिए ऑप्शन में इसमें मार्च दिया है भाई, तो मार्च तो दिया है, लेकिन याद रखना है मार्च में कुछ कुछ जगह में ही लगाया जाता है ना। तो ऑप्शन में अगर आपको फरवरी और मार्च दोनों दिया है तो उस हिसाब से मार्च दिया गया है भी इसमें आंसर जो है। लेकिन ये फरवरी में आपका देखो, फरवरी में नारायणपुर का प्रसिद्ध मेला जो है वो लगता है, नारायणपुर का है ना, नारायणपुर में जो लगता है और काफी प्रसिद्ध है। तो उसके बाद जो है वो बहुत कम मात्रा में ही कहीं कहीं पर और लगता है, लेकिन इसमें आपको आंसर क्या दिया गया है, मार्च दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर फरवरी होना चाहिए था। चलिए तो क्या करना है भाई, व्यापम के द्वारा तो इसका राइट आंसर मार्च लेना है। तो व्यापम के द्वारा अगर इसका आंसर मार्च लिया है भाई तो हमें भी क्या लेना पड़ेगा, मार्च लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो मार्च लिया है तो आने वाले एग्जाम में अगर इसको रिपीट करता है तो वो आंसर क्या लेगा, मार्च ही लेगा, है ना। तो फरवरी ना लेकर आपको ध्यान रखना है, फरवरी में नारायणपुर का प्रसिद्ध मेला लगता है, लेकिन फिर भी आपको आंसर क्या लेना पड़ेगा, मार्च लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। अगर रिपीट आता है तब की कंडीशन में, ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शन में मार्च नहीं है उस कंडीशन में हम फरवरी लेंगे, अगर ऑप्शन में मार्च नहीं रहेगा तो फिर क्या लेंगे, फरवरी लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोरिया मेले की शुरुआत की थी। देखिए कोरिया, तो कोरिया मेले की शुरुआत किसने किया था, कोरिया मेले की शुरुआत नारायण सिंह ने, महाराज रामचंद्र सिंह ने, हनुमान सिंह कुछ बैठ गया क्या भाई, काम नहीं कर रहा है बोल, क्या है, हनुमान सिंह ने, रामानुज प्रताप सिंह देव ने। तो ध्यान रखना है कोरिया में, जो निम्नलिखित में से कोरिया मेले का आयोजन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, तो कोरिया के राजा जो हुए थे रामानुज प्रताप सिंह देव के द्वारा। ठीक है, याद रखना है रामानुज प्रताप सिंह देव के द्वारा कोरिया मेले का आयोजन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए फिर है, छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। देखिए बौद्ध सम्मेलन, भगवान बौद्ध, इसको एशिया का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना है, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लाइट ऑफ एशिया, याद रखना है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, याद रखना है किसको कहा जाता है, तो भगवान बौद्ध को। और भगवान बुद्ध का जो क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। तो राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो है वो याद रखना है 6 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 6 फरवरी को मनाया जाता है। और भगवान बौद्ध से याद रखना है, भगवान बौद्ध ने क्या भाई, किस धर्म की स्थापना किया था, तो बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत, जापान, चाइना, हांगकांग, कंबोडिया, आपका थाईलैंड हो गया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, यहाँ काफी मानने वाले हैं, श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ पर होता है। तो फागुन में जो है, फागुन माह मतलब लगभग आप हाँ, इसीलिए क्या लिया था, उसका आंसर जो है वो मार्च लिया था, है ना। इसीलिए जो मेला वाला है उसका आंसर क्या लिया था, मार्च लिया था। देखिए फागुन में जो मड़ई मेला होता है वो भाई होता है कोंडा गांव में। याद रखना है कहाँ होता है, कोंडा गांव में होता है, इसीलिए मार्च व्यापम के द्वारा मार्च लिया गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। तो याद रखना है फागुन का जो मड़ई मेला होता है वो कोंडा गांव में आयोजन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, फिर गलत नहीं होगा। चलिए, प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही बना लेंगे आप लोग, है ना। कहाँ होता है, रायगढ़ में। चलिए रायगढ़, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर है अगला, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामाराम मेला कहाँ लगता है। रामाराम का जो मेला है, रामाराम का मेला कहाँ लगता है, सुकमा में, नारायणपुर में, दंतेवाड़ा में, रांची में। तो ध्यान रखना है, रामाराम का जो मेला लगता है वो छत्तीसगढ़ के कहाँ पर भाई, सुकमा में लगता है। याद रखना है सुकमा। तो छत्तीसगढ़ के किस जिला से संबंधित है रामाराम का मेला, तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला से संबंधित है रामाराम, है ना। तो भगवान राम से याद रखना है रामाराम, और सुकमा जिला, रामा से याद रखना है सुकमा, रामा से क्या याद रखना है, सुकमा। तो रामाराम का मेला सुकमा। ठीक है,
चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट तो करते नहीं है भाई, बहुत कम कमेंट करते हैं। तो जितना भी कमेंट रहता है भाई कमेंट करना है, किसी भी डाउट रहता है तो, है ना। और लगातार आपको वीडियो देखना है, क्योंकि अब जैसे ही छत्तीसगढ़ पुलिस वन रक्षक का जो फिजिकल है वो तो समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ पुलिस का अभी मान के चलिए आधा से ज़्यादा फिजिकल हो गया, तो वो भी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 15-20 दिन महीने मान के चलिए, महीने भर और चलेगा, है ना। तो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम की तैयारी। तो बिल्कुल अभी से लग जाइए, इस बार आपको एक पोस्टर बिल्कुल लेके जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़।